वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए धनक बुक से सबक 23 को पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 23 एक नज़्म है और नज़्म का नाम है सरे रहा गुजारे। तो इस नज़्म के अंदर बच्चों शायर ने जवानी के दिनों में इंसान को एहतियात से चलने के लिए कहा है, यानी कि इस नज़्म में शायर इंसान से मुखातिब है और कह रहा है कि जवानी के दिनों के अंदर जोश के रास्ते पे चलते हुए इंसान बहक जाता है और उसे दूसरों का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए शायर ने जवानी के दिनों में संभल कर चलने की बात कही है, क्योंकि जवानी का जो दौर होता है वही इबादत का होता है, वही दौर कुछ बनकर दिखाने का होता है, ज़िंदगी को कामयाब बनाने का भी होता है। इसलिए जवानी में इंसान को हमेशा संभल कर चलना चाहिए। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम शायर के तारुफ को समझेंगे। अख्तरुल ईमान, इनकी पैदाइश 1915 में हुई और इनका इंतकाल 1996 में हुआ। याद रहेगा, पैदाइश 1915 और इंतकाल 1996 है। अब सभी बच्चों को याद करने का भी मैं एक तरीका बताती हूँ जो कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो बच्चों, याद करने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि ये सन ही ले लो, आपको इसको याद करना है तो आप इसकी बार बार रिवीजन करेंगे। जब बार बार रिवीजन की आप हैबिट अपनी बना लेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत जल्दी और बहुत पुख्ता तौर पर याद होगी, क्योंकि दिमाग इसी हिसाब से आपका तेज़ी के साथ चलेगा कि जब आप रिवीजन को हैबिट बना लेंगे तो जो दिमाग की पावर है ना, वो भी पुख्ता तौर पर चीज़ों को याद रखना सीख पाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, मगर जब हैबिट हो जाएगी तो आप हर चीज़ को एक दो बार ही कहने के अंदर याद रख पाओगे, मगर रिवीजन को आप अपनी हैबिट ज़रूर बनाओगे। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अख्तरुल ईमान नजीबाबाद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई तालीम के बाद कुछ मुद्दत तक ये दिल्ली कॉलेज में ज़ेरे तालीम रहे। याद रखोगे कि दिल्ली कॉलेज से इन्होंने तालीम हासिल की और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। शुरू में महकमाए सिविल सप्लाई के अंदर काम किया और फिर कुछ मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो में भी वाबस्ता रहे। इसके बाद ये मुंबई जाकर फिल्मों से वाबस्ता हो गए। इनकी नज़मों के 6 मजमूए हैं। गर्दाब, तारिक सैयारा, एक मंजूम तमसील, सब रंग, आबेजू, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग शाया हो चुके हैं। इनका जो कुलियात है उसका नाम है सुरोसमा के नाम से शाया हुआ है। इनकी खुदनुशत, इनके ज़रिए लिखी गई खुदनुशत का नाम है इस आबाद खराबे में। इनके चौथे मजमूए का नाम है यादें, पर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। याद रखोगे कि जो इनका चौथा मजमूआ था यादें, इस पर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। आगे है अख्तरुल ईमान की नज़मों में एक फ़लसफ़ियाना तजस्सुस की कैफियत मिलती है, यानी कि ये एक फ़लसफ़ियाना तरीके से बात को समझाते हैं। नज़म निगारी यानी कि नज़म लिखने में इन्होंने अपनी राह अलग बनाई है। नेकी और बदी की कशमकश, वक्त की अहमियत, ख्वाब और हकीकत का तसादुम और इंसानी रिश्तों की धूप छाँव इनके पसंदीदा मौजू है, टॉपिक है। वे बराह रास्त अंदाज की बजाय रमजिया अंदाज के शायर हैं, यानी कि इनकी जो नज़में हैं उनके अंदर ख़ुद कलामी होती है, मकाल में यानी कि डायलॉग बाजी जैसी कैफियत मिलती है। अख्तरुल ईमान उर्दू नज़्म के मुमताज़ यानी कि मशहूर शायरों के अंदर शुमार किए जाते हैं। तो यहाँ से शायर का तारुफ कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अदरवाइज़ आप एक बार रिवीज़न करोगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में बैठ जाएगा ये तारुफ। बच्चों, ये अब एक छोटी सी नज़्म है, पढ़कर सुनाती हूँ। शबे महा, शब कहते हैं रात को और माह कहते हैं चाँद को और सहर कहते हैं सुबह को। शबे महा तू है, सहर भी तू, के फ़खा यानी कि फरियाद भी तू है, असर भी तू। ये तेरी बहार के दिन सही, ये तेरे निखार के दिन सही। ना मिटा किसी को संभल संभल, सरे रहा यूं ना बहक के चल।
کہ ज़मीन पे रहते हैं और भी जिन्हें हुस्न से भी लगाव है, जिन्हें ज़िंदगी भी अजीज़ है। तो तशरीह को लिखने से पहले सया को सबाक लिखना होता है। क्या लिखोगे? मंदरजा बाला नज़्म, हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म, सरे रहा गुजारे, सरे रहा गुजारे, गुजरते नहीं है, ते के नुक्ते हटा देंगे, सरे रहा गुजारे से ली गई है, जिसे अख्तरुल ईमान ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस नज़्म में शायर कहता है कि ए इंसान, रात का चांद भी तू है और सुबह का उजाला भी। एक तरफ तू रात की तारीकियों को दूर करके सुबह का उजाला लाने वाला है, तो दूसरी तरफ आह फगा और नाला व फरियाद करने वाला भी तू है। दुनिया के हंगामे तेरे ही दम से हैं और इन शोरिशों से मुतासिर होने वाला भी तू है, इन चमक धमकों से मुतासिर होने वाला भी तू है और दुनिया के हंगामे भी ए इंसान तेरे दम से है। शायर इंसान से मुखातिब है यहाँ पर। तेरी जवानी के दिन बहार और निखार के दिन हैं, लेकिन तू अपनी जवानी के घमंड में दूसरों को बर्बाद न कर। जवानी के मस्ती के आलम में यूं बहक कर न चल, क्योंकि ज़मीन पे और लोग भी रहते हैं। जवानी के मस्ती के आलम में यूं बहक कर न चल। क्या कहा शायर ने कि जवानी की मस्ती के आलम में तू इस तरह से बहक कर न चल, क्योंकि ज़मीन पर और लोग भी रहते हैं, उनकी भी परवाह कर। तेरी तरह उन्हें भी हुस्न से लगाव है और उन्हें भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, इसलिए जवानी के जोश में दूसरों पर जुल्म करके ना चलो। यही बात बताने की कोशिश की है शायर ने। अब बच्चों इस चैप्टर के हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास एक्सक्लूसिव चीज़ें अलग अलग तरह की ख़रीदना चाहते हैं 0% कमीशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 100% तरीके से फुलफिल्ड है, आपको यहाँ पर कोई कमीशन नहीं देनी, पैसे भी बहुत मुनासिब हैं, हर चीज़ बहुत ख़ास है, पायदार है। क्योंकि बच्चों ये जो चीज़ें हैं आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, अगर बाई चांस मिलती भी हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं और आपको अपना वक्त बर्बाद करके बाज़ार भी जाना पड़ता है। तो चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। अब है पहला सवाल, इस नज़्म में शायर किससे मुखातिब है? तो इस नज़्म में शायर इंसान से मुखातिब है। अगला सवाल है, शायर ने क्या क्या तशबीहां इस्तेमाल की हैं? तो शायर ने इंसान को शबे महा और सहर से और जवानी के दौर को बहार और निखार से तशबीह यानी कि मिलाकर बयान किया है, एग्ज़ाम्पल देकर बयान किया है। अगला सवाल है, बाहर के दिन से शायर की क्या मुराद है? तो बाहर के दिन से शायर की मुराद जवानी के पुरशबाब दौर से है, जवानी के दौर से है। अगला सवाल है, शायर संभल कर चलने की बात क्यों कह रहा है? तो जवाब होगा, जवानी के जोश में इंसान रास्ता चलते हुए बहक जाता है, इसे दूसरों का ख्याल नहीं रहता, इसलिए शायर संभल कर चलने की बात कह रहा है। अगला सवाल है, नज़म के आखिर में शायर क्या कहना चाहता है? तो जवाब में लिखोगे कि नज़म के आखिर में शायर कहना चाहता है कि इंसान को ज़मीन पर रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हुस्न से लगाव है और ज़िंदगी भी प्यारी है होती है।